हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मिस्टर ऐश ने जो भी अपडेट्स दी थी उसे आपने सबने देख लिया होगा और काफ़ी लोगों ने इसकी शेयरिंग भी की है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी बना करके शेयर किए गए हैं, बट जो मुझे भी बेहतर लगते हैं वो मैं पॉइंट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ये बढ़िया हमारा जो वेबिनार रहा था और बहुत सी चीज़ें अगर मिस्टर ऐश को आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएंगी। और उसमें से कुछ जो है 7-8 पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं। आई होप आपको वो पसंद आएंगे और जो अपडेट थी वही उसमें से कुछ पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर बात करते हैं तो उन्होंने एक बात कही थी यहाँ पे कि भविष्य में जो फ्यूचर में जो है बड़े बदलाव जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे बड़े बदलाव जो हैं हमें ऑन पैसिव में देखने को मिलने वाले, वो क्या होंगे ये तो आने वाले समय बताएगा। क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे बदलाव की बात की है मिस्टर ऐश ने, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़े बदलाव वो लेकर के आने वाले हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखते हैं जो मुझे बेहतर लगा है जिसमें मिस्टर ऐश ने यहाँ पे बात कही थी। और देखिए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, बट यहाँ पर इस पॉइंट को भी अगर आप देखेंगे जो मुझे अच्छा लगा वो यही है कि आने वाली चीज़ों के बारे में वो पहले से जो है अब जो है चीज़ें नहीं बताएंगे। मतलब जो भी चीज़ें आती थी अभी तक वो पहले बता दिया करते थे, लेकिन अब वो नहीं बताएंगे। और वो तभी होगा जब वो घटित होगा, मतलब वो जब होगा तभी चीज़ें बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले ही कोई चीज़ के बारे में बता देगी कि अब ये होने वाला है या वो होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान भी जो है ऑन पैसिव को हुआ था या मिस्टर ऐश ने इसको जो है झेला था काफ़ी। जो पहले से चीज़ें बताने से नुकसान हुआ तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो भी चीज़ें आएंगी बेस्ट आएंगी और जब होगा तभी वो चीज़ बताई जाएगी, क्योंकि उसके बारे में पहले से कुछ चीज़ें पहले से कोई डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मुझे बेहतर लगा। आई होप कि आपको भी ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। और एक और पॉइंट था जो मिस्टर ऐश ने यहाँ पे एक बात कही थी जो काफ़ी बढ़िया थी, वो ये थी कि हम यहाँ पर जो है चैप्टर 1 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और इस बारे में चिंता ना करें आप, क्योंकि मेरे ऊपर जो है मेरे ऊपर ध्यान दें। ध्यान से सुनिए, उन्होंने एक बात कही थी, 2-3 बार रिपीट भी किया था उन्होंने कि मेरे ऊपर जो है मेरे ऊपर फोकस जो है मेरे ऊपर रखें, क्योंकि जो भी होगा वो चैप्टर जो आएगा हमारा, तो चैप्टर 1 के बारे में अभी जो बोल रहे थे चैप्टर 1 के बारे में नहीं था, बल्कि जब भी होगा जो भी होगा बेहतर होगा। और सारा जो है आपको फोकस, टोटल फोकस जो है वो मेरे ऊपर यानी कि मिस्टर ऐश के ऊपर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वही आने वाले दिनों में जो है बताने वाले हम सभी को कि क्या होने जा रहा है। और एक और पॉइंट जो मिस्टर ऐश ने काफ़ी अच्छा कहा था कि जो पहला चरण है इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ना है। मतलब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं और किसी ऐसी चीज़ के अलावा जो हमने कभी नहीं देखा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के बारे में वो कुछ ना कुछ ये बता रहे थे कि आज तक हमने कुछ ऐसा नहीं देखा होगा, वो हमें यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक वो देखने को मिलेगा या मिल सकता है। तो उनका ये पॉइंट काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त लगा है, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर की तरफ कहीं ना कहीं जब हम बढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इसमें यह बात भी तय है कि इसमें जो है हम जो देखेंगे आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी और साथ ही साथ जो है हमने कभी नहीं देखा होगा भाई, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। तो हमें यहाँ पर जस्ट पेशेंस बनाए रखना है। और एक और पॉइंट अगर हम ध्यान से समझेंगे तो उन्होंने एक बात कही थी कि असफलता जो है, असफलता तब तक होती है जब तक उसे छोड़ नहीं दिया जा सकता है। अब आप सोचेंगे इसमें ऐसा क्या पॉइंट है कि असफलता तब तक होगी जब तक उसे छोड़ नहीं दिया जाता। सीधी सी बात है यहाँ पर कि ऑन पैसिव कहीं नहीं गया है। उन्होंने इस बात को भी बार बार कहा था, पहले भी कहा था और आज भी कहा था कि भैया यहाँ पर जो है ऑन पैसिव कहीं नहीं गया है। और असफलता तब तक होती है जब तक उससे छोड़ नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर उन्होंने सीधी सी बात बताई थी, एक एग्जाम्पल जो दिया था स्पेस एक्स का, किस तरह से रॉकेट वगैरह जो है जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कई बार फेल होते हैं। और इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं और सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, सारी अपडेट्स में बात को कहा है, जस्ट मैं शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ कि इसलिए उन्होंने बोला है कि असफलता तब तक नहीं मानी जाती जब तक उसको काम को छोड़ नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑन पैसिव को कभी भी बंद नहीं किया गया है, उसका शटर डाउन नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिए, ऑन पैसिव कभी बंद नहीं हुआ है और उसको जो है कभी भी उसका शटर डाउन नहीं किया गया है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि असफलता, उनका कहने का मतलब यही था कि असफलता तब तक होती है जब तक उसे छोड़ नहीं दिया जा सकता है। तो ऑन पैसिव को ना हमने छोड़ा है ना ऑन पैसिव कहीं गया है। तो ये पॉइंट को अभी आप ध्यान से देखेंगे अगर अपडेट्स में, तो उन्होंने इस बात को कहा है। और उन्होंने एक बात और कही थी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कि अगला अध्याय कोई जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे पॉइंट्स में कि अगला अध्याय कोई निवेश नहीं है या इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ध्यान रखिए, कई लोगों के मन में जो
भ्रम फैला हुआ था कि शायद नए चैप्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में जो है मिस्टर ऐश ने कह दिया था यहाँ पर कि जो नया चैप्टर होगा, जो नया अध्याय होगा, कोई निवेश नहीं है उसमें, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये हम सब के लिए जो एक बहुत बड़ा डाउट था, ये बहुत से लोगों ने कहीं बन गया था माइंड के अंदर, तो इसको एकदम साफ कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को स्पेशली ज़रूर आप लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स होती हैं तो कई बार हम बहुत सारे पॉइंट छोड़ देते हैं। और यहाँ पर अगर एक और बात कहें जो मिस्टर ऐश ने कही थी कि न्यू चैप्टर कोई प्रचार नहीं है, मतलब ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था बहुत एडवर्टाइजमेंट हुए थे, सब कुछ हुआ था, ये हुआ था, तो ज़रूरत नहीं है आई थिंक कि अब उसमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या प्रचार है या कोई न्यू चैप्टर बहुत बड़ी जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये होगा वो होगा। न्यू चैप्टर कोई प्रचार प्रसार के लिए नहीं है, बल्कि जब चीज़ें आएंगी तो स्पष्ट तौर पर हमारे सामने वो सब नज़र आएगा। और 100 बातों की एक बात है दोस्तों कि SSC केस के बारे में भी उन्होंने 2-3 बार बात कही थी, और ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए जो भी होता है ये सब कानूनी दावपेच है, वो अपने लेवल पर जो कंपनी निपटेगी और वो जैसा होगा। अब इसमें कितना टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना, आई डोंट नो, बट वो जब भी होता है हमारे सामने जो है मिस्टर ऐश सारी चीज़ें जब इतने स्पष्ट तौर से सारी बातें अगर उन्होंने कही हैं, खुल के वेबिनार में सारी बातें बताई हैं, यहाँ पर अलग अलग चैनल्स पर, मतलब लाखों लोगों ने उन्हें देखा है, तो आप सोचिए कि ये कंपनी किस लेवल पर काम करने जा रही है। अब ये सब कुछ देखिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर हम सारे पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तो मिस्टर ऐश कुल मिला के जो है लगातार संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी हमारे लिए यहाँ पर जो है संघर्ष कर ही रहे हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि आप फाउंडर्स के फेवर में बात करो, तो भैया ऑन पैसिव की बात अगर हम करें और मिस्टर ऐश की बात करें तो मिस्टर ऐश जो है फाउंडिंग मेंबर के साथ में ही हैं, इसीलिए जो है हमारे लिए यहाँ पर वो दिन रात कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कमीशंस की भी बात करते हैं, तो वही चीज़ है, कमीशंस हुए या हमारे जो भी पेंडिंग विड्रॉल हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर हैं जो कि सेफ़ है, हमें कहीं गई नहीं है। तो जब चीज़ें सही हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा बेहतर, कानूनी सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएंगी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा वो तो मिस्टर ऐश को ही पता है, या उन्हें भी नहीं पता हो, क्योंकि कानूनी दावपेच जो होते हैं वो लंबे चलते हैं। अगर वो किसी हद तक चल भी रहे हैं, 2023 से सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो आई होप कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए जो है गुड न्यूज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। और मिस्टर ऐश ने वेबिनार के शुरू में ही कहा था कि सारी गुड न्यूज़ें ही हैं, बैड न्यूज़ ऑन पैसिव में कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ऑन पैसिव के साथ बने रहना, यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा और सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी तरफ से जो बताए हैं, जो कि वेबिनार में कहे गए थे, हालांकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, और आपको भी जो बेहतर पॉइंट लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए कमेंट, और बने रहिए ऑन पैसिव के साथ में, जुड़े रहिए ऑन पैसिव के साथ में, और हमेशा की तरह दोस्तों पॉजिटिव बने रहिए। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल।